और उसके बाद में आपका चल रहा है टेंस रिवाइज। जितने भी टेंस हैं 12 के 12 टेंस आपके हम रिवाइज करेंगे। और रिवाइज करने से पहले आपको बता दें, सबसे पहले हम सबकी आपको पहचान रिवाइज कराएंगे। 12 टेंस होते हैं, 12 टेंस की आपको पहचान रिवाइज कराएंगे, कैसे हम पहचानते हैं सेंटेंस वो बताएंगे। और फिर उसके बाद में इसी प्रकार से फिर रूल बताएंगे, फिर रूल भी आपको रिवाइज कराएंगे। रिवाइज के तरीके से मतलब आपको याद दिलाएंगे, रिवाइज कराएंगे अच्छी तरीके से, फिर सेंटेंस आपके रिवाइज कराएंगे। तो आज जो है आपको रिवाइज कराने जा रहे हैं वो आपकी सिर्फ पहचान है। क्या रिवाइज कराने जा रहे हैं? पहचान। मतलब सेंटेंस को पहचानेंगे हम कैसे, और वो भी कौन से टेंस की बात कर रहे हैं? प्रेजेंट। कौन से बात कर रहे हैं? प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं। प्रेजेंट के जितने होते हैं, चारों होते हैं, चारों टेंस प्रेजेंट के, वो हम आपको बताएंगे, सिर्फ ओनली पहचान। फिर आपको पास्ट की पहचान बताएंगे, पास्ट के चारों की पहचान बताएंगे। फिर आपको फ्यूचर की पहचान बताएंगे, फ्यूचर के चारों की पहचान बताएंगे। इस तरीके से आपकी विधिवत क्लास चलेगी, रिवाइज टेंस। ठीक है, तो टेंस रिवाइज है। ठीक है, तो टेंस का रिवीजन चल रहा है। तो सबसे पहला हमने आज लिया है प्रेजेंट। कौन सा लिया है? प्रेजेंट लिया है। ठीक है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, प्रेजेंट में भी कितने टेंस होते हैं, जो सोचा जाए कितने होते हैं, आप सोच के देखिए कितने होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, आप सोचिए, विचार कीजिए, 4 होते हैं कि नहीं। अब हम बात करते हैं, जैसे प्रेजेंट टेंस का कोई भी सेंटेंस होगा, है वर्ड तो जरूर दे रखा होगा। क्या दे रखा होगा? है या फिर हैं या फिर ये वर्ड तो जरूर दे रखा होगा सेंटेंस के लास्ट में। ये वर्ड तो जरूर ही दे रखा होगा, वो भी कहाँ? सेंटेंस के लास्ट में। ठीक है, हैं या फिर हूँ। ठीक है, अब वो कैसे करके हो, चाहे वो जाता हूँ, जा रहा हूँ, कैसे भी हो, वो अलग बात है। तो यहाँ पर आपको ये बताना चाहेंगे, प्रेजेंट में, ठीक है, लास्ट सेंटेंस में है, हैं या हूँ जरूर दे रखा होगा। अब हम बात करते हैं जे, ठीक है, लिखेंगे नहीं, आपको खुद बताना रहेगा, आप थोड़ा विचार कीजिए, फिर आपको रिवाइज कर देंगे। जैसे हम कुछ वर्ड लिख रहे हैं, सबसे पहला जे है। ठीक है, जैसे हमने लिखा जाता है, या फिर हमने लिखा ते हैं, या फिर हमने लिखा ता हूँ। बताइए, ता हूँ, थोड़ा विचार कीजिए। अभी और दूसरा लिख रहे हैं, बताइए कहाँ का मतलब, ये कहाँ की पहचान है, कौन सा टेंस मतलब है, मतलब विचार कीजिए। दूसरा लिख रहे हैं हम, ठीक है, दूसरा हमने लिखा जैसे जा रहा हूँ। ठीक है, क्या लिखा? जा रहा हूँ, या रहे हैं, या रहे हैं। ठीक है, या रहा है, या फिर रहा है। ठीक है, आप इसको विचार कीजिए, कहाँ की ये पहचान है, अभी हम बताएंगे। फिलहाल बहुत इजी चीज़ बता रहे हैं, लेकिन रिवाइज करना ज़रूरी है, पहचानना ज़रूरी है, पता लगे कहाँ का ये सेंटेंस है, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये चीज़ें पता हैं तो आपके लिए बेटर है, अच्छी बात है, लेकिन रिवाइज करने में क्या जाता है भाई, है कि नहीं। अगला तीसरा, ठीक है, तीसरा है जे। ठीक है, जा चुका है, या फिर हम कहें, ठीक है, गए हैं। ठीक है, गए हैं, या फिर आए हैं। खाना खा लिया है, ठीक, मैंने पढ़ लिया है, मैंने कपड़े धो लिए हैं, माताजी मंदिर चली गई हैं। चली गई हैं मतलब या के बाद में हाँ। ठीक है, आपको या और फिर या के बाद में हाँ। ठीक है, या जा चुका है, जा चुके हैं। अगर सेंटेंस में चुका चुकी दे रखा होता है तो आप बहुत जनरली समझ जाते हैं कहाँ का सेंटेंस है, बहुत जल्दी समझ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सेंटेंस थोड़ा हट के आ जाए तो फिर क्या करोगे? जैसे हमने कहा चोर भाग गए हैं, अब चोर भाग गए हैं, विचार करोगे कहाँ का है। चोर भाग गए हैं का मतलब है चोर भाग चुके हैं। या हम कहें कि माताजी ने खाना पका लिया है, यानी कि माताजी खाना पका चुकी हैं।
अगर हम कहें पिताजी दफ्तर चले गए हैं, यानी कि पिताजी दफ्तर जा चुके हैं। हर सेंटेंस में चुका चुकी निकल रहा है, लेकिन है कैसा, साइलेंटली, बोला नहीं गया लेकिन निकल रहा है जरूर, यानी कि यही सी में दिक्कत हो जाती है, पहचानने में प्रॉब्लम हो जाती है। इसीलिए बच्चे कभी कभी सेंटेंस पास्ट में बना देते हैं, यार इसमें चला गया है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो फिर से एक बार बताएं, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या गए हैं, आए हैं, खा लिए हैं, पी लिए हैं, ठीक है, चले गए हैं, आ गए हैं, ठीक है, यानी कि या, ठीक है, और हाँ हो, या और हाँ हो, मतलब या के साथ में हाँ आ जाए, ठीक है। अभी बताएंगे, आप लोग विचार कीजिए, ठीक है। फिर चौथा है, चौथा में रहा, ठीक है, रहा है या फिर रही है या फिर रहे हैं, और समय के साथ, और समय भी दे रखा, समझ में आया, समय के साथ, यानी कि समय भी दे रखा। अब आपको पहले सबसे पहले रिवाइज कराएं, सबसे पहले फिर से देखिए, आज हम आपको पहचान बता रहे हैं ओनली प्रेजेंट टेंस, कौन सी, प्रेजेंट टेंस की। तो प्रेजेंट टेंस में सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखिए, लास्ट टेंस में आपको है, हैं या हूँ तो अवश्य मिलेगा ही मिलेगा। देख रहे हैं, हूँ, है, हैं, ठीक है मिल रहे कि नहीं, ये वर्ड तो जरूर ही मिलेंगे। अब कुछ और हैं, कम्प्लेक्स हैं, कैसे कम्प्लेक्स में, ठीक है। सेंटेंस में अगर जाता है, यानी कि ते है, ता हूँ या ते हैं, ठीक है, जाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उड़ते हैं, बैठते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, ठीक है, ताती, तेते, तय है, ता हूँ, ये वर्ड आते हैं। वेरी गुड, वेरी सिंपल। कहाँ का होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी कि PIT, ठीक है। प्रेजेंट PIT पास्ट इंडेफिनिट भी हो सकता है, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट नहीं, क्योंकि आज हम बता रहे हैं ओनली प्रेजेंट, तो इसीलिए P फॉर नॉट पास्ट, P फॉर प्रेजेंट, समझिएगा क्या, P फॉर प्रेजेंट। ये पास्ट इंडेफिनिट भी हो सकता है, लेकिन नहीं, यहाँ पर P फॉर प्रेजेंट, आज प्रेजेंट के बारे में बता रहे हैं, ठीक, सिंपल सी बात है। तो ये कहाँ है भैया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगला है, रहा है, रहे हैं, या रहा हूँ, रहा है, जो भी हो रहे हैं, ये आपके आते हैं PCT में, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, PCT यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। फिर अगला देखिए, चुका है, गए हैं, आए हैं, ठीक है। अब एक बात और सुनो, अगर या के साथ में हाँ है, या के साथ में हाँ है, तो समझ लीजिए वो परफेक्ट टेंस का, यानी कि PPT, ठीक है, PPT, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी कि PPT। अगला देखिए, आप इसको देख सकते हैं, रहा है, रही है या रहे हैं, अगर ये वर्ड मिलते हैं तो बच्चे क्या सोचते हैं कि तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, यानी कि PCT का है, तो वही EJMR लगा देते हैं। नहीं भैया, यही तो आपको ध्यान रखना है। अगर रहा रही के साथ में क्या दे रखा हो, समय भी दे रखा हो, जैसे मोहन मैच खेल रहा है, तो ये सिंपल सेंटेंस हो गया, यानी कि PCT में चला गया। अगर हम कहें कि मोहन 2 घंटे से या 2 बजे से मैच खेल रहा है, तो यानी कि समय का योगदान है, ठीक है। तो जब समय दे रखा हो सेंटेंस में रहा रही के साथ में, ध्यान रखना टाइम को ध्यान रखना, ठीक है। अगर रहा रही के साथ में टाइम आ जाता है, समय आ जाता है, तब वो आपका PCT में नहीं है, ठीक है, तब वो आपका PPCT में है, ठीक है, PPCT में है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो इसी प्रकार से आज हमने ये सब रिवाइज कर दिए। ओनली पहचान, क्या रिवाइज किए, पहचान। आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं पहचान को, और ओनली प्रेजेंट की पहचान है। तो पार्ट नंबर 70 आपके अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और फिर से रिवाइज कर देते हैं, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं, प्रेजेंट की आज हमने क्या बताई है, पहचान, और कल बताएंगे पार्ट नंबर 71 यानी कि 71 में बताएंगे पास्ट की पहचान। काहे की, पास्ट की पहचान। तो फिर से देखिए, प्रेजेंट के लिए जैसा कि हमने बताया है यानी कि हा वर्ड आपको जरूर मिलेगा सेंटेंस के बिल्कुल लास्ट में, हा वर्ड आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। अब इसमें भी 4 होते हैं, प्रेजेंट में भी 4 होते हैं। कौन कौन से, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इनके लिए पहचान क्या है, अगर सेंटेंस में ताती तेते और ता के साथ में हा आ जाए तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगर रहा रही हो, सिर्फ रहा रही हो,
तब क्या हो रहा रही है, ठीक है, रहा है रही है, तब क्या हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अगर सेंटेंस में चुका चुकी या गए हैं या के साथ में है, गए हैं, आए हैं, खा लिए हैं, पी लिए हैं, चले गए हैं, आ गए हैं, तब क्या होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा, ठीक है। अगर रहा रही है के साथ में समय भी हो तब क्या हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं, ताती तेते, ठीक, ते हैं ताहूँ तो PIT हो जाएगा, ठीक है। रहा है रहे तो PCT हो जाएगा। अगर गए हैं, चले गए हैं, आ गए हैं, खा लिया है, पी लिया है, उठ गए हैं, बैठ गए हैं, ठीक है, जो भी हो तो कहाँ हो जाएगा PPT में हो जाएगा। रहा है रही के साथ में समय भी आ जाए तो कहाँ हो जाएगा PPCT हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा। अब कोई डाउट हो तो बताइएगा, ठीक है। और पार्ट नंबर 71 के लिए तैयार है ना, और कमेंट कर देना। धन्यवाद। लाइक भी करो, भूल जाते हो।